टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज पॉइंट नंबर 357। ये भी एचआईवी से रिलेटेड ही है और यह रिपीट ही हो रहा है पॉइंट जो हमने पहले से पढ़ा था कि जो न्यूनेट्स होते हैं उसके अंदर हम पीसीआर कराते हैं एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए, या अगर एचआईवी पॉजिटिव मदर है और उसने डिलीवर किया है बेबी, तो बेबी को डिटेक्ट करने के लिए कि उसको एचआईवी है या नहीं हम पीसीआर कराते हैं। तो जो प्रिजम्पटिव टेस्ट होता है एचआईवी वाले पेशेंट्स का वो ELISA होता है। कन्फर्मेटिव टेस्ट इसमें वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। अगर आपने वायरल लोड को चेक करना है तो उसके लिए भी आप पीसीआर कराओगे, और अगर आपने न्यूनेट्स को चेक करना है तो उसके लिए भी हम पीसीआर कराते हैं। जो एचआईवी कन्फर्मेटरी टेस्ट है ना बच्चों के अंदर या बेबीज़ के अंदर, वो आपका पीसीआर होता है, लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं उसके अंदर जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो हम वेस्टर्न ब्लॉट ऐसे कराते हैं। अब पॉइंट नंबर 358 के अंदर भी ये बेसिकली डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में है कि अगर तो हमारे पास एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट था और आपने उसको ओटी में ट्रीट किया है, तो जो ओटी का फ्लोर है उसको हम किससे क्लीन करेंगे, तो हम 1% हाइपोक्लोराइड से ओटी के फ्लोर को क्लीन करते हैं। और अगर एक पेशेंट है जो एचआईवी पॉजिटिव है और उसमें इंस्ट्रूमेंट्स आपने यूज़ किए हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करने के लिए हम 2% ग्लूटाल्डिहाइड को यूज़ करते हैं। और सर्जिकल फ्लोर के लिए भी हम 1% हाइपोक्लोराइड को यूज़ करते हैं। और अगर तो आपने सर्जिकल स्क्रब जो होता है, या फिर जो आपने स्किन को जो डिसइंफेक्ट करते हो सर्जरी से पहले, या फिर जो हैंड वॉश यूज़ होता है ओटी के अंदर, उसमें आपकी क्लोरहेक्सिडीन और अल्कोहल होती है। उसके बाद नेक्स्ट 359 पॉइंट है जो बेसिकली टाइफाइड के बारे में है। अब इसमें बताया हुआ है कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ना टाइफाइड के लिए, इसके एक निमोनिक है, बासु इसका निमोनिक है। 4 हफ्तों में आप इसे इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि फर्स्ट वीक में आप ब्लड कल्चर कराते हो, सेकंड वीक के अंदर आप एंटीबॉडी टेस्ट या विडाल्स टेस्ट कराते हो, थर्ड वीक के अंदर आप स्टूल कल्चर कराते हो, और फोर्थ वीक के अंदर आप यूरिन कल्चर कराते हो। ज़्यादातर एमसीक्यू फर्स्ट वीक का ही आता है, तो आपने ब्लड कल्चर को सिलेक्ट करना है, और अगर टाइफाइड के कुछ दिनों के बाद अगर आपने टेस्ट कराना है तो वो भी आपने ब्लड कल्चर कराना है। अगर तो ब्लड कल्चर का ऑप्शन खाली नहीं दिया हुआ तो फिर आपने ब्लड कल्चर और एंटीबॉडी टेस्ट दोनों को सिलेक्ट करना होता है। अब जो टाइफाइड के कैरियर्स होते हैं ना वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। अब टाइफाइड जो होता है ना, जब एक पेशेंट को एक दफ़ा टाइफाइड हो गया, ये टाइफाइड जो होता है वो रिजाइड करता है आपके पियर्स पैचेस के अंदर, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के लिम्फ नोड्स होते हैं, पियर्स पैचेस होते हैं, उसमें रिजाइड करता है। लेकिन लेटर स्टेजेस में या क्रॉनिक स्टेजेस के अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर या फ्यू मंथ्स के बाद टाइफाइड आपके गॉल ब्लैडर के अंदर रिजाइड करता है। और टाइफाइड की जो मेन होती है बात, उसमें आपको न्यूट्रोफिल काउंट आपका कम हो जाता है टाइफाइड वाले पेशेंट्स में।